हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरे रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आज फिर एक और मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। मैं देखेंगे डिवाइन ने आज आप लोगों के लिए क्या होल्ड करके रखा है और क्या जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितना रेजोनेट हो प्लीज उतना ही लें। जबरदस्ती अपने ऊपर किसी भी रीडिंग को ना थोपें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोल लेते हैं कल्याण सुंदरम जी को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। कल्याण जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है? पेशेंस। तो देखिए, आपने जो है इस बुरे समय में बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है और अब आपका पेशेंस जो है वो फ्रूट देने वाला है, यानी कि आपका जो इंतजार का समय है वो खत्म हो चुका है। आपने शायद बहुत लंबा समय इंतजार किया है अपने किसी चीज के लिए, किसी बहुत ही बड़े सपने के लिए, किसी बहुत बड़ी चीज के लिए। तो जिस भी चीज के लिए आपने इंतजार किया है वो चीज अब आपको मिलने वाली है। यानी कि आपके जीवन में जो चीजें बहुत स्लो हो गई थी, एकदम धीरे धीरे, यानी कि कुछ आसार नहीं रहे थे कि वो मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी या कोई चीज ऐसी, तो उस चीज में अब आपको वो चीजें मिल रही। ठीक है, चलिए। तो ये मैसेज था कल्याण जी के लिए। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन का। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट आपको पता चल जाए कि मैं कब कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ और आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए वो। ठीक है, एक कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स और एक कार्ड गिरा है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई आपके कोई ऐसा पर्सन है जो कि नोन है आपका, और बेसिकली आपके साथ ना कोलेबोरेशन चाहता है, काइंड ऑफ मिलना चाहता है आपसे, बातचीत करना चाहता है, कोई रिश्ते मेंटेन करना चाहता है कोई आपसे। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके गुजरे हुए कल से है। ठीक है, या फिर आप उसे जानते हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो जान पहचान का है। आई डोंट नो कि कोई मिस कर रहा है, बस आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और मिलना चाहता है आपसे, बात करना चाहता है, बट ओवर थिंकिंग कर रहा है। Means इतने सारे मैसेजेस नहीं लेंगे। अगेन किसी का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एक कार्ड आगे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जान पहचान वाले हैं, जो बात बात पे कुछ भी धोखा कर रहे हैं। ठीक है, एक मैसेज आ गया है टेम्परेंस कार्ड, यानी कि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में और बहुत ही तेजी से आ रहा है बेसिकली। ये कार्ड मैं नहीं लूंगी, 2 कार्ड आ गए थे तो जो दिख गया था मुझे, जो ओपन होके गिरा था वो मैंने ले लिया है, यानी कि बैलेंस। तो देखिए, आप लोगों के जीवन में वैसे तो बैलेंस आ रहा है, बट यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप किसी से मिलें, किसी से बातचीत हो। और बेसिकली आपके जीवन में ना जैसे रोक देना चाहते हैं आपकी चीजों को, और आप लोगों को किसी का 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि कोई पर्सन है जो कि शायद किसी को मिस कर रहा है बहुत ज्यादा।
और वो बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज्ड है कि उसे क्या करना चाहिए, उसको बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये शायद कोई कपल हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर किसी का कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी ना चीटिंग वाली भी चीजें आ रही हैं। किसी को डर भी है शायद कि आपका रिस्पॉन्स जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। किसी को डर है शायद कि कुछ। ए, 3 कार्ड आ गए हैं एक साथ। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। ठीक है। और यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स। किसी तरह के धोखे की एनर्जी भी आ रही है यहाँ। या तो धोखा दिया है किसी ने या धोखा मिला है किसी को। किसी का कुछ रिश्ता टूटा है, खराब हुआ है, या कुछ कंफ्यूजन हुई है। बेसिकली यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन है जिसे आप शायद जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हो सकते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है वो, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको। और कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपका नॉन पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पैसे की तंगी भी हो सकती है, इस इंसान को फाइनेंस इसका खराब हो गया है। और इसकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा भर गई है परेशानियों से। यानी कि जो बेसिक खर्चे है ना वो भी बहुत मुश्किल हो गए हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना गए, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। और देखो यहाँ पर ना किसी तरह की चीटिंग की एनर्जी भी आ रही है, मतलब काइंड ऑफ धोखे वाली एनर्जी भी आ रही है। या तो इस बंदे को ये उम्मीद है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप उतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे, या फिर ये बंदा भी कर सकता है आपके साथ चीटिंग ऐसी। ठीक है। बट यहाँ पे ना बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। बैलेंस आ रहा है इन द सेंस कि कोई चाहता है कि इस रिश्ते को ना मेंटेन किया जाए। बैलेंस करना चाहता है कोई। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई पर्सन जो है आपके साथ अपने रिश्ते को ना बैलेंस करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच किसी ना किसी तरह की आ, देखिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना किसी तरह की कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर शायद आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हो, या रिश्ता खराब हो गया हो, या फिर आप लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जो है फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, और दूसरा जो है फाइनेंशियली काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो गया है। यहाँ पे जो ये जो भी पर्सन है ये फाइनेंशियली काफी डिसबैलेंस हो गया है। ठीक है। यहाँ पे वैसे 3 लोग आए हैं, 2 फीमेल और एक मेल आया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ओके ये कोई लव स्टोरी लग रही है मुझे। कोई लव स्टोरी है ये। तो ये जो पर्सन है ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गया है। और यहाँ पे आप जो है फाइनेंशियली काफी इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो भी आपके पास एक सोर्स बहुत अच्छा है अर्निंग का और इनकम का, जो कि स्टेबल है। तो यानी कि आप जो है एक अच्छी और सेंटर्ड पोजीशन पर हैं, और यहाँ पर कोई जो है बहुत ज्यादा डगमगा चुका है इंसान। तो ये जो इंसान है डगमगा चुका है, तो यहाँ चीजें बड़ी खराब चल रही हैं उसकी लाइफ में। और ये बंदा आपके साथ चाहता है कि किसी तरह से रिश्ता जो है आगे कंटिन्यू किया जाए और उसको बैलेंस किया जाए, मेंटेन किया जाए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप भी उसे इस मुसीबत से जो है दूर निकाल सकती हैं। ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको इस बात का भी डर है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। आप लोगों के बीच में ना चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि अब इस इंसान को उम्मीद नहीं है कि चीजें आप लोगों के बीच में ठीक होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसने ही क्रिएट की। और उस चीज को सॉल्व कर पाना भी मुश्किल ही है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट ये चाहता है फिर भी कि किसी तरह चीजें ठीक हो जाए। है ना। पास्ट में किसी तरह के धोखे की एनर्जी आई है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, इस ये ठीक नहीं था। इसने ही कुछ
डिसलॉयल्टी दिखाई है यहाँ पर। और ये जो भी इंसान है अभी भी ये दोनों चीजों को लेकर के ना बैठा हुआ है, जैसे एक होता है तराजू जिसमें वो दोनों पलड़े एक दूसरे को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसा कुछ है। यानी कि ये दोनों साइड पत्ते खेल रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करना चाहिए। ये जो भी इंसान है ये बहुत ज्यादा अपनी ही दुविधाओं में उलझा हुआ है और बिल्कुल कंफ्यूज है टोटली कि इसको आंसर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी इंसान है ये अभी भी श्योर नहीं है इसको क्या करना चाहिए। और इसकी लाइफ में कोई ना कोई फीमेल तो है जो बहुत ज्यादा क्रूअल टाइप की नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये जो भी बंदी है ना इसको सुख से जीने नहीं दे रही है, इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखती है, नजर रखती है इसके ऊपर, इसकी हर चीज पर नजर है इसकी। हर समय कलेश, हर समय झगड़ा, हर समय टेंशन, हर समय प्रॉब्लम, हर समय इसको पैसा चाहिए, हर समय इसको अपनी बात मनवानी है, हर समय इसको जो है चीजें खराब करनी है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये कि ये फीमेल यहाँ पर आप लोगों के बीच में बड़ी सी तलवार लेकर के खड़ी है। मतलब आप लोगों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रीजन ये कोई फीमेल। और देखो ये जो फीमेल है ना ये कुछ इस तरह की है, ये दुनिया के सामने ना एक अलग ही इमेज रखती होगी, मतलब दुनिया को बहुत बेवकूफ बनाती होगी कि ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है, बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की है, हो सकता है माला भी जपती हो, है ना। ये कोई ओल्ड लेडी है, ये जो भी है ये ओल्ड लेडी है, मतलब कोई मेच्योर वुमेन है। इसको अपनी उपाधि नहीं छोड़नी है, इसको चाहिए कि जहां पर ये विराजमान है महारानी बन करके, ये महारानी की इसकी पदवी इसके मरने तक जो है इसके सर के ऊपर ही ताज बनकर रहे और इसकी ये गद्दी कोई छीन ना पाए। तो यहाँ पर किसी को जो है अपनी ये गद्दी से बड़ा प्यार है, जबकि देखो ये इतनी मुश्किलों से घिरी हुई है और इतनी तकलीफों में घिरी हुई है और कुछ भी नहीं है हालांकि इसके पास, बट फिर भी बस वो एक ही थोथा चना बाजे खाना वाली बात। और यहाँ पर एक एनर्जी है कोई दूसरी फीमेल की, ये आप हो सकते हैं। देखिए इस फीमेल को ये बहुत ही ज्यादा शांत सुशील और बहुत ज्यादा फेमस भी है ये पर्सन, यानी कि इसकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन भी होगी, पैसा भी है इसके पास और ये बहुत ज्यादा ग्राउंडी नेचर की है। और देखो ये बहुत ही एक अच्छे खासे एक अपना जो उसका गद्दी है उसके ऊपर बैठी हुई है, बहुत आराम से, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं इसके पास और जो कुछ भी सोर्सेज इसके पास हैं वो सारे जो है ब्लूम कर रहे हैं। मतलब सभी सोर्सेज के ब्लूम कर रहे हैं, मतलब समय काफी अच्छा है इसकी लाइफ में और आगे भी अच्छा। और देखो कितनी शांत सुशील और सुलझी हुई इंसान है, इसको कोई इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी लाइफ में, बहुत सुलझी हुई है। यहाँ पर ये जो बंदा है, यहाँ पर जो ये बंदा है देखो ये किसी तरह से ना एक बहुत अच्छा आपके साथ ना रिश्ता मेंटेन करना चाहता है, काइंड ऑफ फैमिली टाइप, फैमिलियर बनना चाहता है ये आपसे। क्योंकि इसको पता है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि इसने ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जगह ने जिस इंसान को प्रायोरिटी दी है वो बिल्कुल भी आपके पैरों की धूल के भी लायक नहीं थे। या था, जो भी है ये फीमेल है कोई, लव काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। इस बंदे को आपके साथ ना किसी भी तरह से कनेक्ट होना है, जुड़ना है। ये इसके लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, किसी भी हद तक जाएगा, कुछ भी करेगा। स्ट्रगल कर रहा है काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है ये। उम्मीदें बहुत है बेसिकली इसको आपसे। ठीक। तो ये एनर्जी है कि आप कोई आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई लवर हो सकता है आपका, आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं यहाँ पे। कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहता है, बट यहाँ पे वापस आने के जैसे रास्ते ही बंद हो गए। जैसे कि कोई नहीं चाहता कि आप लोगों का रियूनियन हो या किसी तरह से आप मिलें, आप दो लोग मिलें, क्योंकि यहाँ पे ना किसी को बहुत बड़ा डर है कि जब आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे या कांटेक्ट में आएंगे, बातचीत करेंगे, तो आपकी लाइफ बेहद सुखद और बहुत अच्छी हो जाएगी, बैलेंस आ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर किसी को बहुत ज्यादा डर है और सबसे बड़ा डर है किसी को अपनी उपाधि खोने का डर। किसी को ना ये इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया है
कि आप एक पावरफुल सोल हैं, और आप अगर कनेक्ट हो गए इस इंसान के साथ, तो यहाँ पर जो है उसकी खुद की पदवी चली जाएगी। तो अपनी उपाधि को बरकरार करने के लिए किसी ने ये षड्यंत्र रचा और आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली अलग किया। और अब भी वो लगातार कोशिशें कर रही है, ये जो भी लेडी है, ये लगातार कोशिशें इसलिए कर रही है आपके जीवन में, सो दैट कि आपकी जगह ले सके, और आपके भाग्य में जो है वो आपको ना मिलकर इसको मिल सके। यहाँ पर कोई लेडी है जो कि बहुत ज्यादा होशियार बन रही है। चलो, डिवाइन के मैसेजेस हैं, देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हो। प्रोजेक्शंस। देखो, ये जो लेडी है ना, ये आपके ऊपर प्रोजेक्शंस कर रही है, कंफ्यूजन स्पेल कर रही है आप लोगों को दूर करने के लिए। ये इसने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है, भगवान बनने की ये कोशिश कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। इसने पता नहीं क्या 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 षड्यंत्र तंत्र मंत्र और पता नहीं क्या क्या कर करके इसने अपना तो पूरा बेड़ा गर्क कर लिया है। ये जो भी फीमेल है, लगातार आपके ऊपर स्पेल कर रही है और कंफ्यूजन स्पेल कर रही है आप। ठीक है। चेंज, बट आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, जो सब कुछ बदल देगा। ये एक बिल्कुल बवंडर जैसा होगा, यानी कि हाँ, बवंडर जैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आपका, जो कि जबरदस्ती, कुछ लोग होते हैं ना कि आपका कार्मिक लेन देन खत्म तो हो जाता है, बट वो शैतान बुद्धि होती है ना कि दूसरे इंसान को उस चीज से बाहर निकलने ना देना। जैसे भी कोई क्रिमिनल होता है या कोई चोर उचक्का होता है, उसको वो सुधरना चाहता है, बट लोग उसको सुधरने ही नहीं देते, सुधरने ही नहीं देते, सुधरने ही नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है कि आपका यहाँ पे कार्मिक लेन देन खत्म हो चुका है, पास्ट लाइफ का, बट यहाँ पे कोई जबरदस्ती जबरदस्ती जैसे विधाता बनना चाहता है। बेसिकली आपके ना पैसे और आपके भाग्य के ऊपर भी बड़ी नजर है इन लोगों की, ये जो लोग भी हैं, इसीलिए ये आपको ना जबरदस्ती अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, सो दैट कि इनको भी छोटा मोटा टुकड़ा मिलता रहे। तो बेसिकली अपने टुकड़े के लिए ये सब बंदोबस्त कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़े रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो जुड़े रह रहकर ये होगा कि कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। तो बेसिकली ऐसे एनर्जी। द रिबल, आपको कहा जा रहा है रिबेलियस मत होइएगा, क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं कि आप कोई ना कोई रिएक्शन दें, और आपके रिएक्शन का बड़ी तेजी से और जोरों शोरों से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आप कारने की फल जाए, और पीछे को घसीटना चाहते हैं आपको। आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, बेसिकली ना आपको बहुत ज्यादा अकेला कर देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दुख में ले जाना चाहते थे, बट क्योंकि ये कार्ड ना रिवर्स आया है, तो यानी कि ये जो चीजें रिवर्स हो गई हैं, और आप जो है दुख में नहीं है। आपको दुखी करने की फुल प्रूफ प्लानिंग थी यहाँ पर किसी की, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है किसी के षड्यंत्र। फ्लावरिंग, तो देखो यहाँ पर जो है जैसे फूल खिल रहा है, और इसमें से एक ये फीमेल निकली है, एक एंजल बनकर, ये कोई मरमिड लग रही है या कोई देवी लग रही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो इतना कुछ आपके साथ हुआ है ना, ये सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपके लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, और लोग आपको जानेंगे, यानी कि आप अपने जीवन में बहुत तेजी से बहुत ही अच्छी किसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। तीसरा कार्ड आ गया है गाइडेंस। तो यहाँ पर जो है आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको पकड़ कर खींच कर लेके जा रहे हैं रोशनी की ओर, यानी कि आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आप अपने मंजिल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे, आप पूरी तरह से सेफ हैं। बेसिकली आपके जीवन की ना इस यात्रा को रोकने की भरसक कोशिश की जा रही है, कोई यहाँ पे भगवान बनना चाह रहा है। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली। तो आपको जो है ना खुद को बहुत ही ऑथेंटिकली और क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना है, यानी कि खुद को एक्सप्रेस कीजिए लोगों के बीच। हो सकता है आप उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, चुप रहते हो, खामोश रहते हो, और ये खामोशी ना फिर अंदर ही अंदर 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 घुटने लगती है, और कुछ ना कुछ फिर आप निकालते हैं बाहर।
लाइटनेस, आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। तो आपको जो है ना खुद को बहुत ज्यादा हल्का सा करने के लिए कहा जा रहा है। रिलीज कीजिए अपनी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पैटर्न्स को, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करती, उन सभी चीजों को, उन लोगों को कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से। रिलीज कीजिए उन एनर्जीज को। सेल्फ लव, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुल्ली एंड अनकंडीशनली। तो आपको जो है अपने आप से बहुत ज्यादा अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए और खुद को जैसे भी हैं आप एक्सेप्ट करना चाहिए। यही आपके लिए आज के मैसेजेस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ये रीडिंग किसी ऐसे पर्सन के लिए जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, यानी कि कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई शादीशुदा मैटर हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें ये बंदे जो है स्टक है एक दूसरे के साथ। बट ओवरऑल अगर जो फीमेल मैंने जिसकी बात की है बहुत इनोसेंट लेडी है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह की बेकार चीजों में उलझेगी। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा बचाव कर लीजिए। ठीक है, आपको अपने 5 नंबर यानी मर्क्यूरी को एनहेंस करना चाहिए, क्योंकि आपके मर्क्यूरी ठीक होगा तो चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने बहुत चतुराई के साथ स्पेल करके आपसे छीना है सब कुछ, बट आपको वो सब कुछ वापस लेकर आ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरा एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है, एक मैसेज देना चाहूंगी। मैं एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स लेकर आ रही हूँ। 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो डिटेल चाहिए हो आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए या फिर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक और मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।